नमस्कार भाइयों। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था संत रामपाल जी महाराज जी का जिनकी पुस्तक लिखने का उद्देश्य किया था। आज हम उन्हीं की पुस्तक दो शब्द के बारे में जानेंगे कि उस दो शब्द में क्या गुण रहस्य है। ये दोस्त भाइयों दो शब्द, इसमें जो हम जानेंगे कि इस दो शब्द में क्या छुपा है। प्राणी की जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ हो जाती है, उसकी मंजिल निर्धारित होती है। यहाँ इस पवित्र पुस्तक में मानव जीवन की यात्रा के मार्ग पर विस्तार पूर्वक वर्णन है। मानव स्त्री पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। उसके मार्ग में पाप तथा पूर्ण कर्मों के गड्ढे तथा कांटे हैं। आप जी को आश्चर्य होगा कि आप तो कर्म तो बाधक होते हैं, पुण्य तो सुखदायी होते हैं, इनको गड्ढे कहना उचित नहीं है। इसका संक्षिप्त वर्णन है। पाप रूपी गड्ढे और कांटे मानव जीवन का परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए इस पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाना, पशुधन में तथा फसल में हानि हो जाना, ऋण की वृद्धि करता है। ऋणी व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है, वह भक्ति नहीं कर पाता। पूर्ण सदगुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भक्त के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। तब भक्त अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है, परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। परंतु भक्त को परमात्मा के प्रति समर्पित होना, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को काम पूर्ति के लिए स्वप्न में भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो। उसका पति अपने पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, विशेष प्रेम करता है। इस प्रकार दीक्षा लेने के पश्चात पर आत्मा का सहयोग परमात्मा से होता है। गुरुजी आत्मा का विवाह करवा परमात्मा से करवा देता है। यदि वह मानव शरीरधारी आत्मा अपने पति परमेश्वर के प्रति पतिव्रता की तरह समर्पित रहती है, यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मानव कामना की पूर्ति नहीं चाहती है, उसका पति परमेश्वर उसके जीवन मार्ग में बाधक सब पाप कर्मों के कांटों को बुहार देता है। उस आत्मा की जीने की राह सुगम व बाधा रहित हो जाती है, उसको मंजिल सरलता से मिल जाती है। उस पर आत्मा के लिए परमात्मा क्या करता है, उसको संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। गरीब पतिव्रता जमी पर जो जो धरी पावे, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटे लग जावे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर साधक के लक्षण कहूँ, रहे जो पतिव्रता नारी, कहे कबीर परमात्मा को लगे हाथ में प्यारी। पतिव्रता की भक्ति पद को आप साफ करें करतार, आन उपासना त्याग दें सो पतिव्रता पार। भक्ति करने के से पाप नष्ट हो जाते हैं, जो भक्ति की राह में रोड़े बनते हैं। कबीर जब ही सतना मृत धरायो, भयो पाप को नाश, मानो चिंगी अग्नि का परे पुरानी घास। इसलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक 3 वर्ष के पश्चात युवा व वृद्ध युवक को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पूर्ण भी भक्ति की राह में बाधक है। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण घर में धन होता है, सर्व सुविधाएं होती हैं। किसी को राजपद प्राप्त होता है जो भक्ति में बाधक होता है। वह सुख उसको परमात्मा से कोसों माने कई किलोमीटर दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में रोड़ा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, नमो नाम धरायो से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। एक धनी व राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनने की कोशिश करके देखें, उसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरी ओर पाप कर्मों की मार झेल रहे व्यक्ति को परमात्मा चर्चा सुनाएं, उसे बताएं कि परमात्मा सर्व कष्ट दूर कर देता है। आप परमात्मा की भक्ति किया करो। देखो अपने गांव का अमुक व्यक्ति उस संत से दीक्षा लेकर सुखी हो गया, वह भी आपकी तरह कष्ट में था, तो वह दुखी व्यक्ति भक्ति पर लग जाता है, उसके लिए वह दुख वरदान बन गया जो सुखी है।
उसको कैसे समझाएं? उसके पास तो पुण्यों की कमाई प्राप्त है। वह धनी व्यक्ति अपने पुण्य को खर्च कर खाली होकर तथा पाप कर्म की मालगाड़ी भरकर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा। कुत्ते गधे सूअर की जन्म पाएगा। इसके विपरीत दुखी निर्धन व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करके दान धर्म करके वर्तमान जीवन में भी सुखी हो जाएगा। पाप कर्मों से बचकर पुण्यों की मालगाड़ी भरकर भक्ति बन गया। भक्ति धन का धनी होकर परमात्मा के दरबार में निर्भय होकर जाएगा। परमात्मा सीने से लगाएगा। उस भक्त को मोक्ष देकर सदा सुखी कर देगा। यदि धनी राजपद प्राप्त सुखी व्यक्ति की भक्ति पर लग जाए तो उसका तो कार बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं है। प्रश्न है, एक सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं कोई नशा नहीं करता, सब बुराइयों से दूर हूँ, दूसरे बहन बेटियों को अपनी समझता हूँ, कोई पाप नहीं करता, मुझे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। सत्संग में ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष जाते हैं देखे हैं जो प्रत्येक बुराई करते थे, बदनाम थे। उत्तर, जैसे 2 एकड़ जमीन 1 एकड़ को बहाकर सवार रखा है, यानी उसके झाड़ बछोड़े घास काट कर हल या ट्रैक्टर से बहमाने गुड़ाई करके साफ सुथरा कर रखा है और बीज बोया नहीं। दूसरे एकड़ जमीन में सब खरपतवार, झाड़, बोझड़े तथा घास आड़ा खड़ा है, तो दोनों ही व्यर्थ हैं। यदि दूसरे एकड़ को किसी ने सवार कर साफ करके गेहूं बो दिया और पहले साफ किए में कुछ नहीं बोया, तो दूसरा उस पहले वाले से कई गुना उपयोग है। अच्छा, जिसको संवार कर छोड़ दिया, बीज बोया नहीं। इसलिए यदि आप बेकार बुराई रहित हैं तो आप जी को भक्ति बीज बोना पड़ेगा, तभी आप जी के शरीर रूपी जमीन का लाभ होगा। जो बुराई करते थे उनको ज्ञान हुआ और बुराई त्याग कर भक्ति करते हैं तो उन्होंने अपनी जीने की राह बदल ली, साफ कर ली, मंजिल निकट हो गई। आप आगे पढ़ेंगे कि एक वेश्या ने कबीर परमात्मा जी का सत्संग सुना और अपनी राह बदल ली, नाम दीक्षा लेकर सत्संग में जाने लगी। नगर के लोगों को अच्छा नहीं लगा, मुंह जोड़कर बातें बनाने लगे कि कबीर जी के सत्संग में बदनाम औरतें जाती हैं, ये अच्छे संत नहीं, सब ऐसे ही लुगाई इसके सत्संग में जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को वहां मत जाने देना। यह विचार लोगों की सुनकर कुछ भक्त भी गुरुजी से गांव वालों की भाषा बोलने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि कुष्टी हो संत बंदगी कीजिए, जे हो बेसिया को प्रभु विश्वास, चरण चित दीजिए। वह अर्थ है कि यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग है और वह भक्ति करने लगा है तो भक्त समाज को चाहिए कि उससे घृणा न करें, उसको प्रणाम करें जैसे अन्य भक्तों को करते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वेश्या बेटी बहन को प्रेरणा बनी है, भक्ति करने लगी, सत्संग में आने की तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ, वह सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी। यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं तो उसको अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा? जैसे मैले वस्त्र जल तथा साबुन के संपर्क में नहीं आएगा तो निर्मल कैसे होगा? इसीलिए ऐसी बदनामी स्त्री भक्ति करती है तो उसको भी विशेष आदर से बुलाएं ताकि उसको सत्संग में आने में संकोच न हो। यदि उसको रोकोगे तो आप पाप के भागी बन जाओगे। इससे आगे की कथा आप इसी पुस्तक जीने की राह में पृष्ठ 103 पर पढ़ें, जिसकी हेडिंग है कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में भी यही प्रमाण है। लिखा है कि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी
यदि यह विश्वास के साथ परमात्मा की शरण भक्ति करने लग गया तो उसे महात्मा की तुल मानना चाहिए। वह संतों के विचार सुनकर सुधर जाएगा और अपना कल्याण करवा लेगा। इसलिए मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म, दान धर्म, गुरु जी की शरण में आकर अवश्य करने चाहिए। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लग डार। वह अर्थ है कि कबीर परमात्मा जी ने समझाया है कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, यह मानव स्त्री या पुरुष बहुत कठिनता से युगों युगों उपरांत प्राप्त होता है। यह बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता। इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गवा। कबीर जी ने फिर कहा है कि मनुष्य जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वह जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा, यदि उसमें जल ही नहीं या जल है तो खरा पीने योग्य नहीं। उसका भी नाम भले ही कुआं है, परंतु कुड़ कुएं माने वेल वाले नहीं हैं। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं, परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं हैं। पूर्ण जन्मों के लिए शुभ अशुभ कर्मों तथा भक्ति के कारण कोई स्वस्थ है, वह अचानक रोगी हो जाता है और लाखों रुपए उपचार पर खर्च करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म से रोगी होता है, आजीवन कष्ट भोग कर मर जाता है। कोई निर्धन होता है, कोई धनवान ही जन्मता है। किसी के लड़के लड़की होते हैं, चाहने पर भी पुत्र भी नहीं होता। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानव भोगता है। जब तक पुनः भक्ति प्रारंभ नहीं करता तो तब तक पूर्व वाले संस्कार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जिस समय पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा से भक्ति करने लगता है तो वह शुभ संस्कारों में वृद्धि होने के से दुख का वक्त सुख में बदलने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बनाऊंगा मैं इसका आगे का पार्ट। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, लाइक करो ना करो शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता ही रहूँ। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं राकेश आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।